गीता जी ने काम किया है, नो डाउट। जो पिछले आमदार थे उनके पास जाना तो दूर की बात है, उनसे मिलना भी दूर की बात है। हम उनसे कुछ कह भी नहीं पाते थे। मुजफ्फर हुसैन जी आते हैं तो काम होगा। हाँ होगा। इस बार बहुत कांटे की टक्कर है। पिछले बार जीती थी, इस बार भी जीतेगी। विरोधियों को भी दिखेगा बाद में। पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का महासंग्राम हो चुका है। सारे उम्मीदवार अपने अपने चुनाव चिन्ह के साथ इस महासंग्राम के मैदान में लड़ने के लिए तैयार है। आज हम जनता से जाके बात करेंगे, उनके मन की बात सुनने की कोशिश करेंगे कि उन्हें किस उम्मीदवार पे विश्वास है, कौन सा उम्मीदवार अगले 5 साल में विकास के दौर पर काम कर सकता है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ भाईंदर वेस्ट के देवचंद नगर एरिया में। यहाँ पे लोगों के क्या मत है, क्या चर्चा चल रही है विधानसभा चुनाव को लेके, वही जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस उम्मीदवार पे उन्हें विश्वास है, कौन सा उम्मीदवार मीरा भाईंदर का विकास कर सकता है। सर क्या नाम है आपका? सतीश कुमार व्यास। क्या लगता है, विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, अगर मीरा भाईंदर की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा चर्चे में ये सीट है, तो क्या लगता है इधर से कौन सा उम्मीदवार जीत सकता है? मैडम, उम्मीदवार जीत सकता है उसके लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जो पिछली हमारे आमदार थे उन्होंने कोई भ्रष्टाचार का कोई भी एक केस उनके नाम का नहीं आया है। और हमारी सोसाइटी की जो भी छोटी मोटी समस्या होती है, हम उनसे जब कहते हैं तो वो हमें बिना अपॉइंटमेंट के भी हम जाएं तो हमें मिल जाती है, सुलभ होती है। और उसके आगे के जो आमदार थे उनके पास तो जाना बहुत ही कठिन है। तो हमें नहीं लगता कि और कोई मुकाबले में खड़ा है। हमारी जो उम्मीद है और हमारी जो अपेक्षा है वो मैडम से अधिक है। जो भी हमारी छोटी मोटी समस्या होती है तो वो सभी का समाधान वो बड़े ही प्यार से सुन के हमारा करती है। तो हमारी जो है दिली इच्छा है कि वे एक बार और आए, क्योंकि उनको वैसे भी कोविड के समय पे 2.5 साल उनके वेस्ट हो चुके थे और मुझे नहीं लगता कि उनको पूरा समय दिया गया है। तो एक मौका मेरे हिसाब से और उनको देना चाहिए, ये मेरा अपना मंतव्य है। सर, विरोधी जो है बार बार ये कहते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, 5 साल में कुछ काम नहीं किए, क्या ऐसा हुआ है? नहीं मैडम, भ्रष्टाचार का तो कोई केस नहीं है। उल्टा तो ये, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो महानगर पालिका वाले या जो बड़े बड़े जो अधिकारी पदाधिकारी थे, शुल्क लगाते थे, डराते थे, हफ्ता लेते थे, वो सारा बंद हो चुका है। मैडम के प्रति दुर्भाव जो रख रहे हैं वो केवल राजनीति है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जनता जानती है कि वास्तव में जो ये 5 साल हमारे निकले हैं बहुत अच्छे निकले हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि कोविड में हमारे जो जीवन का अमूल्य जो जीव होता है, परिवार जो होता है, उसको सुरक्षित रखने में मैडम ने बहुत भागदौड़ की है। ये हम भूलना नहीं चाहिए। हमें उतना तो ऋणी रहना चाहिए उनके प्रति। वो दिखावा नहीं करती, इसलिए दिख नहीं रहा कि उन्होंने ये नहीं किया या वो नहीं किया, और जो नहीं करा वो ढोल बजा रहा है। अगर उन्होंने किया होता पिछली सरकार में तो इस समय पे जो समस्याएं हैं वो चली गई होती, फिर वो मैडम को करनी ना पड़ती। तो बोलने वाले तो मैडम बोलेंगे, देखिए उनको तो रोटी अपनी बचानी है, सीट बचानी है। तो इस बार गीता जैन आएंगी? बिल्कुल आएंगी मैडम। मैं चाहता हूं कि इस बार तो और बड़े प्रचंड मतों से विजयी होंगी। उसका रीज़न यह है कि लोगों की जो आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, जो अपेक्षा है, वो मैडम के समय पे हमें बहुत ही सुलभ हुई है। जो पिछले आमदार थे उनके पास जाना तो दूर की बात है, उनसे मिलना भी दूर की बात है। हम उनसे कुछ कह भी नहीं पाते थे। तो ये फ़र्क है इस समय पे हमें जो दिखा है। जो पिछली बार जीते थे और मैडम के कार्य के बदौलत वो हार चुके थे, उनके पास हम जब भी गए हम बहुत मायूस हुए हैं। और उनके पास हमने कभी भी पॉजिटिव बातें नहीं सुनी, हमेशा वो नेगेटिव बात करता है। और जो जनता है उनके इशू को वो और गुमराह करते हैं, लेकिन वो कभी भी उनको अच्छे से मार्गदर्शन नहीं देते। तो ये जनता देख रही है और जनता देख के ही फैसला करेगी। जो है मीरा भाईंदर से 3 उम्मीदवार के नाम सामने आए हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सा उम्मीदवार मीरा भाईंदर के विकास के लिए काम कर सकता है आपके हिसाब से? जो भी आवे हम तो सबके साथ है जी, और जो भी सब विकास ही करेंगे। तो 5 साल में कुछ विकास हुआ है? क्योंकि लोग तो बोल रहे 5 साल में कुछ विकास ही नहीं हुआ है। ऐसे तो देखो सबका अलग अलग अभिप्राय है कि एक का मत नहीं रहता है, सबका अलग अलग रहता है। तो हम लोग को तो सब बरोबर काम हो रहा है सबके लिए। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होगा? क्या होगा, मतलब जो काम करेगा वही होगा। कौन काम किया है 5 साल में? लग रहा है कि काम हुआ है। किया, गीता जैन ने भी किया काम, बढ़िया काम किया उन्होंने। पर लोग विरोधी कह रहे हैं कि गीता जैन ने काम ही नहीं किया, कुछ किया भी है नहीं भी किया, ऐसा भी है।
एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर अपन किसी को भी वोट देते हैं, इलेक्शन के बाद भी जो जीतता है उसको आके एक बार दुकान का हालचाल पूछना चाहिए और रोड का क्या वो देखना चाहिए। जो हमारे लिए काम करे उनको ही हम वोट देंगे। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। बिकॉज मेरे को लग रहा है कि अभी क्या हो रहा है, क्या वो मैं बिल्डिंग देखा जीएच स्कूल रूम खाली करा रहे, कोई हेल्प नहीं कर रहा उनका। वो बेचारे टीवी लेके जा रहे, कोई वो देखे, उसको वो भी देना अलाउड नहीं है। तो आदमी का परिस्थिति खराब होने के बाद आदमी को काम मिले तो उसका मतलब क्या मैडम? हमारे नेता ऐसा होना चाहिए कि हमारे लिए काम कर सके अपने लिए। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई कैन डू। सर अभी फिलहाल 3 उम्मीदवार जो है खास करके नाम सामने आ रहे हैं, मुजफ्फर हुसैन, नरेंद्र मेहता और गीता जैन। तो इन तीनों में से कौन सा उम्मीदवार आपको लगता है कि अगले 5 साल के लिए आना चाहिए, जिसकी वजह से मीरा भाईंदर का बहुत ज्यादा विकास? मैडम मेरे हिसाब से तीनों एकदम सही है। एकदम तीनों तो नहीं आएंगे सर। तीनों नहीं आगे, पर तीनों जन काम कर रहे हैं मैडम। आज की तारीख में तीनों जन एकदम सही है, कोई गलत नहीं है कि मैं किसी को नेता को गलत नहीं बोल सकता मैडम। बस चुनाव के लिए सर्वे कर रहे हैं, आपको पता है कि 20 नवंबर को इलेक्शन होने वाले हैं, खास करके 3 उम्मीदवार के नाम जो है बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। तो क्या लगता है मीरा भाईंदर के विकास के लिए कौन ज्यादा काम कर सकता है? मीरा भाईंदर के लिए तो मैडम ज्यादा काम कर सकती है। कौन मैडम? नाम लीजिए। गीता मैडम। क्यों आपको ऐसे लग रहा है? उन लोग तो बोल रहे हैं कि उन्होंने काम ही नहीं किया 5 साल। और उन्होंने काम तो किया है, सबको दिखता नहीं है, काम अच्छा किया है उन्होंने। आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार इलेक्शन के टाइम वोट देते समय? इलेक्शन टाइम पानी का तो प्रॉब्लम है मीरा भाईंदर सबसे ज्यादा। अभी 1.5 करोड़ का फ्लैट लेके तो भी 10 मिनट पानी नहीं आता है इधर, और वो बोलता है सब योजना में आएगा, अब कभी आएगा वही नहीं मालूम पड़ रहा है। आपने कहा कि गीता जैन जो है वो विकास के लिए काम करती है या फिर काम कर रही है, तो अगले 5 साल वो चुन के आती है तो क्या कितना मीरा भाईंदर का विकास हो सकता है? मीरा भाईंदर का विकास करना है तो पहले तो पानी का एक करना चाहिए। पर रोड का जो है वो भी रोड भी बराबर नहीं है इधर। रोड काड़ा कर वो बनाते हैं, 2-3 दिन में बारिश आता छूट जाता है, ऐसा भी है। विकास के काम हुए हैं उनके काल में? वो पहले एमएलए था ना, बहुत काम होता था। और आजकल कुछ काम होता ही नहीं इधर। 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है? नहीं। पर लोग तो बोल रहे हैं या फिर जो अभी उम्मीदवार है वो बोल रहे हैं कि हमने ये काम किया। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। मीरा भाईंदर में कुछ काम नहीं हुआ है? 10 काम नहीं, कुछ काम नहीं हुआ। तो मुजफ्फर हुसैन जी आते हैं तो काम होगा? हाँ होगा, वो आएगा तो होगा। हाँ। क्या लगता है इस बार 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव है, आपको 3-4 उम्मीदवार जो है, मेन नाम जो है उनके सामने आ रहे हैं मीरा भाईंदर से, क्या लगता है इनमें से कौन आ सकता है? इनमें से देखो गीता जैन आ सकती है। क्यों आप ऐसा लग रहा है आपको? क्यों? वो इधर मेन तो इशू क्या है, रीडेवलपमेंट। बहुत पुरानी बिल्डिंगें हो गई है, तो इसमें क्या सबका अलग अलग मत है। लेकिन क्या गीता जैन का उतना है कि वो रीडेवलपमेंट में बिल्डिंग डाल सकती है, कस्टल में डाले, कैसे भी डाले, एरिया का सुधार होना मांगता है। गीता करे या कोई भी करे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक एरिया का कम से कम 40 साल पुरानी सब बिल्डिंगें हो गई, नगर पालिका नोटिस देगी, खाली करेगी तो पब्लिक जाएगी किधर? तो ये गवर्नमेंट के तरफ से जो स्कीम चल रहा है वो अप्रूव होना मांगता है। अभी तक अप्रूव हुआ नहीं है, जीआर नहीं आया उसका। इसके लिए सब कंफ्यूज है, किसको वोट करे किसको नहीं करे। जो काम करेंगे उनको वोट करे। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा ज्यादा? दोनों का बराबर चल रहा है अभी तक तो बराबर में चल रहे हैं, कल का मालूम नहीं। क्या लगता है कौन विकास के लिए काम कर? कोई भी खोल के कुछ नहीं बोलेंगे, अंदर से कौन क्या है कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। मैं भी ऐसा नहीं बोलूँगा कि गीता जैन आएगी कि मेहता जी आएंगे, हो सकता है तीसरा ही आ जाए। हाँ। मुजफ्फर हुसैन आएगा। मुजफ्फर हुसैन जी। हाँ। विकास का अगर काम कहेंगे हम लोग तो 5 साल में कुछ विकास हुआ है? देखिए, जब नरेंद्र मेहता जी ने जो काम किया वो दिख रहा है, और इन्होंने किया वो दिख नहीं रहा है। अंडरग्राउंड में काम होता तो नहीं दिखता है ना, नीचे मतलब तक काम हुआ है। हाँ हुआ है ना, पर दिख दोनों नहीं की टाइम। हाँ, दिख नहीं रहा है। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में क्या हो सकता है? इस बार टक्कर कांटे की है, बहुत कांटे की टक्कर है, चांस सबका बना हुआ है, कोई भी आ सकता है इस बार। आप कौन से मुद्दे जो है ध्यान में रखते हुए वोटिंग करोगे? विकास का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पे विकास होना चाहिए। तो विकास 5 साल में कुछ विकास हुआ है? क्योंकि विरोधी तो कह रहे हैं 5 साल में कुछ विकास ही नहीं हुआ है। नहीं, विकास तो हुआ है, हो रहा है। काम एक साथ जल्दी से दिखता नहीं है, धीरे धीरे सब जगह पे काम हो रहा है। वो तो गीता जैन ने काम किया है क्या? हाँ, काम दोनों ने किया, गीता जैन जी ने भी किया है, मेहता जी आएंगे वो भी करेंगे, ऐसा नहीं है। सब 50-50 चांस। 50-50 चांस है। अभी भी जनता कंफ्यूज है। हाँ, जनता जरूर कंफ्यूज है। मीरा भाईंदर वासी किस पर विश्वास रख सकते हैं उम्मीदवार के तौर पर, विकास के तौर पर? विकास के तौर पर तो जिस तरीके से पिछले 10 साल में घटा है उस हिसाब से तो किसी जैसे कि भाजपा है या अपक्ष है, अभी दोनों उम्मीदवार सही है या गलत है वो उसमें डिसीजन अभी थोड़ा सा टफ बन रहा है कि भाजपा की तरफ जाए जो राष्ट्र में पीएम है उसकी तरफ जाए, या अपक्ष के ऊपर ध्यान दे जो काम
ज़्यादा करते हैं। अभी वही एक है कि क्या करे। तो 5 साल में गीता जैन थी, वर्तमान विधायिका थी वो, तो उनके कार्यकाल में काम हुए हैं? काम तो हुए 5 साल में, नो डाउट। विरोधी कह रहे कि काम नहीं हुए 5 साल में। वो तो उनका नज़रिया अलग रहेगा। गीता जैन ने काम किए, लिस्ट पता नहीं है किसी को भी, बट उन्होंने काम किया है वो उतना गिना रहे, बट वो भी नहीं गिना रहे कि कितना नहीं हुआ है। दोनों चीज़ सबको बतानी चाहिए, क्योंकि हमको इतना पता है कि गीता जैन ने काम किया है, नो डाउट, बट ये नहीं पता है कि कौन से काम अटके हुए हैं। हमको तो ये देखना है कि सब काम होना चाहिए। अगर कोई एक काम भी बाकी है तो कौन सा काम बाकी है वो हमको बताना चाहिए। तो क्या लगता है कौन सा उम्मीदवार आ सकता है, किसके चांसेस ज़्यादा है? जैसे मैंने पहले बोला कि अगर सब लोग भाजपा के हिसाब से जाएंगे तो नरेंद्र मेहता जी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। बाकी अपक्ष में गीता जैन ने काम तो किया ही है, अभी देखते हैं क्या होना चाहिए। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में कौन सा उम्मीदवार आ सकता है? इस बार गीता मैडम आ सकती है। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि उनका काम अच्छा है। काम है, पर लोग बोल रहे हैं, विरोधी बोल रहे हैं काम नहीं किया 5 साल में कुछ भी। नहीं किया है ना, किया है काम, दिख रहा है लोगों को। दिख रहा है। विरोधी को नहीं दिख रहा है क्या? विरोधियों को भी दिखेगा बाद में। अभी जीतेगी ना नेक्स्ट टाइम, पहले पिछले बार जीती थी, इस बार भी जीतेगी, तभी पता चलेगा। आपको उनका चुनाव चिन्ह पता है? हाँ, बैट्समैन जी। तो छक्के मारेंगे इस बार? मारेंगे, डबल सेंचुरी होगी? मारेंगे ना, मारेंगे। सर क्या लगता है फिर इस बार विधानसभा चुनाव में क्या हो सकता है? देखो, जो विकास करेगा उसको वोटिंग होगा। विकास हुआ है 5 साल में, 10 साल में? 10 साल में विकास हुआ है। हाँ, और विरोधी कह रहे हैं कि 5 साल में कुछ विकास नहीं हुआ, पूरा मेरा भाईंदर जो है विकास के रास्ते से भटक गया है। वो देखो अभी क्या होता है, अभी आगे मालूम पड़ेगा 20 तारीख को क्या होता है। बिल्कुल। तो इस बार कौन से मुद्दे हैं आपको वोटिंग देते समय आप विकास चाहिए, और क्या चाहिए? विकास होना चाहिए, विकास मुद्दा है, और क्या है? विकास का मुद्दा है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा सुना किस प्रकार से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, किस प्रकार से इस बार विधानसभा चुनाव को लोग देख रहे हैं। लोग खुल के बात नहीं कर रहे, लोगों का यही कहना है कि दोनों भी उम्मीदवार है वो ठीक है, जो भी जीत के आएगा, जो भी विकास के लिए काम करेगा वो ही मीरा भाईंदर का असली नायक नायिका कहलाएगा। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे में कौन सा उम्मीदवार मीरा भाईंदर का विश्वास जीतता है, कौन सा उम्मीदवार विकास के लिए काम करता है, ये तो आने वाले 23 तारीख को पता ही चलेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि मीरा भाईंदर के विकास के लिए कौन सा नेता ठीक रहेगा, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो जर्नलिस्ट दर्शन भाटकर के साथ मैं साली सड़के MB लाइव।